Hello friends, it's Vaishali and I welcome you all to this series on transmission lines. चाहे आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो या कम्युनिकेशन इंजीनियर हो, ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप पावर और इक्विपमेंट दोनों का सबसे एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन है क्या। ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम जाने इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इसमें दो लीनियर कंडक्टर्स होते हैं जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और जब एक एंड पर सोर्स कनेक्ट करते हैं तो ये सोर्स एनर्जाइज करता है इन दोनों कंडक्टर्स को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर फ्लो करती है। इन दोनों कंडक्टर्स के एंड पर लोड कनेक्ट करके इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचाया जा सकता है। मतलब सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने का काम करती है ये ट्रांसमिशन लाइन, जिससे कि पावर का कोई वेस्टेज ना हो। आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन सोर्स और लोड के बीच में प्रॉपर इंपेडेंस मैचिंग कराती है। फॉर एग्जांपल, फीडर लाइन से अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना तक ट्रांसमिशन के दौरान पर अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसमिशन लाइन का यूज होता है। ऑन द अदर हैंड, रिसेप्शन के टाइम पर रिसीवर से रिसीविंग एंटीना से रिसीवर तक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस इन ब्रीफ। तो सबसे पहला टाइप है कोएक्सियल केबल। क्योंकि आप जानते हैं कोएक्सियल केबल एक ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें दो कंडक्टर्स होंगे। दो कंडक्टर्स किस तरह से होंगे? एक होगा इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर, इसके ऊपर कोटिंग होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की और उसके बाहर होगा आउटर कंडक्टर। इनर कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, देन आउटर कंडक्टर, और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कनेक्टेड होगा सोर्स। कोएक्सियल केबल आपने कहाँ देखा है? इसे आपने देखा है केबल टेलीविजन ट्रांसमिशन में। आपकी टीवी से जो केबल कनेक्टेड होता है वो कोएक्सियल केबल ही है। कोएक्सियल केबल क्यों कहते हैं? आप देख सकते हैं इसके क्रॉस सेक्शन में कि यह है इनर कंडक्टर, यह आउटर कंडक्टर। इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर दोनों की एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, इस वजह से इसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कोएक्सियल केबल के जो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट इज लो ईएमआई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अभी ईएमआई क्या है? अगर केबल के सराउंडिंग एरिया में कोई एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड केबल से ट्रांसमिट होने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को डिस्टर्ब करती है तो दिस डिस्टर्बेंस इज EMI। नाउ द नेक्स्ट इज लार्ज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब कि वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसके लिए सिग्नल बिना लॉस के ट्रांसमिट किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल लार्ज बैंडविड्थ ऑफर करती है जिसकी वजह से इसे सूटेबल माना जाता है वीडियो एप्लीकेशंस के लिए। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कोएक्सियल केबल के। वन इज लो EMI एंड द नेक्स्ट इज लार्ज बैंडविड्थ। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। इसमें आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल कंडक्टिंग रॉड्स को कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है। इनको इक्वल डिस्टेंस पर सेपरेट करने के लिए इंसुलेटिंग स्पेसर्स का यूज भी होता है या प्लास्टिक मटेरियल की हेल्प से भी इनको पैरेलल रखा जा सकता है। पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होंगी, सस्पेंशन या टेंशन टॉवर्स से जो लाइंस निकलती हैं वो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइंस ही हैं। अब बात करें इनकी फीचर्स की तो इनकी कॉस्ट दूसरी लाइंस की कॉस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ इनको डिज़ाइन करना भी कुछ हद तक सिंपल होता है। और अगर बात करें इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की तो ओपन टू वायर लाइंस हाई पावर हैंडल कर सकती हैं। बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स पैरेलल wire transmission line is the most commonly used transmission line
to transfer electrical energy. इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. ऑब्वियसली if open wire parallel transmission lines are used, there will be more electromagnetic interference. इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है माइक्रोस्ट्रिप लाइन. इसमें एक डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट होता है जिसके एक साइड पर ग्राउंड प्लेन और दूसरे साइड पर थिन मेटालिक स्ट्रिप होती है. ये यूजुअली फैब्रिकेटेड होती है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पर, जो कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है. माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन का यूज़ किया जाता है. इसकी साइज़ भी कम होती है. इसको आईसीज में पीसीबीज में यूज़ करते हैं. पर डिमेरिट ये है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है, और अगर सोर्स और लोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तब माइक्रोस्ट्रिप लाइन का यूज़ नहीं किया जा सकता. तो इस तरह से हमने 3 तरह के ट्रांसमिशन लाइन्स देखे. वन इज कोएक्सियल केबल, other is parallel wire transmission line, and the third type is microstrip line. नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन को हम और एक्सप्लोर करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज. बी हैप्पी. थैंक यू सो मच.